नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू से और जैसलमेर से। यहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हिमाकत की है। इन दोनों इलाकों को टारगेट किया है अपने ड्रोन्स के जरिए। ऐसी खबर आ रही है कुछ जगहों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको गिरा दिया है, मार गिराया है। और पाकिस्तान के 2 ड्रोन जम्मू विश्वविद्यालय के पास गिराए गए हैं। इसके साथ ही जो हमला किया जा रहा है उसको भी लगातार S-400 मिसाइलों के जरिए जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो सिद्धार्थ, जो आपने बताया इसमें थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ दूं कि हमला आज इन्होंने दिन में भी किया था। 15 शहरों को टारगेट बनाया था, लेकिन सभी हमले जो थे वो जो है नाकाम कर दिए भारत ने। और उसके बाद फिर निकल के आए ख्वाजा आसिफ, जो रक्षा मंत्री। उन्होंने एक धमकी दी कि हम जो है हमला करेंगे सैन्य ठिकानों पर, LOC पर जी। और उन्होंने जो किया वो उन्होंने नापाक हरकत की, बेशर्म हरकत की, जिससे नापाक कर्म को बेशर्म हरकत भी है, क्योंकि ये वो देश है जिसने आतंकी को पाला पोसा है। और हमने वो काम किया जो दुनिया में एक सही देश को करना चाहिए। हमारे लोगों को मारा गया, हमारे लोगों को आतंकियों ने मारा, इन्होंने उन आतंकियों को पाला पोसा, हमने उन 9 ठिकानों को भी निशाना बनाया, उससे बौखला गया ये। सर, बड़ी खबर आ रही है कि पठानकोट एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसा कि हमने बताया, भारत की S-400 मिसाइलों ने इनके ड्रोन्स को मार गिराया है। और साथ ही जो मिसाइल से हमला करने की कोशिश पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा की गई थी, उन मिसाइलों को भी भारत ने न सिर्फ इंटरसेप्ट किया बल्कि उनको हवा से हवा में मार गिराया। यानी कि एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है और वहां पर सभी नागरिक सुरक्षित हैं। इन बॉर्डर से सटे हुए जो भी इलाके हैं सभी जगह ब्लैकआउट करने के लिए कहा गया है और सभी जगह हो गया है। अब इनको टारगेट मिल नहीं रहे हैं। तो एक बड़ी खबर और आ गई है सिद्धार्थ। भारत के जो पाकिस्तान का F-16 जेट, जिस पर उसे बहुत गुमान था, उसको भारत ने मार गिराया है। ये बहुत बड़ी खबर सिद्धार्थ, और ये हमारी सफलता को दिखाता है, हमारे डिफेंस सिस्टम को दिखाता है। सिद्धार्थ, कैसे देखते हैं आप ये डिफेंस सिस्टम हमारा कितना कामयाब हुआ है? जो ये सर एक जवाब है पाकिस्तानी एयरफोर्स के उस छोटे से घमंड को, जिसको वो सर पे लादे इतने दिनों से घूम रहे थे। हमारे पास F-16 है, हमारे पास F-16 है। देख लो भैया, तुम्हारा F-16 कहां पड़ा हुआ है, आके ले जाओ उसका मलबा। और जम्मू एयरपोर्ट पर भी जो हमला किया था उस पर भी जो है वहां भी इनको नाकामी मिली है। वहां पर भी हमने इसके हमले को नाकाम किया है। इसमें कई तरीके से हमला मैं समझता हूं किया जा रहा है। ये ड्रोन के हमले भी हैं। ये भारतीय एयरफोर्स की तैयारी उस दिन से है जिस दिन से पहलगाम हमला हुआ था। हमें पता था कि जब हम तुम्हारे ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे तो तुम कुछ ना कुछ फिर से सिर उठाने की कोशिश करोगे, और उसके लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार थी। और ये उसका आप एक नजीर देख रहे हैं, और ये सिर्फ नजीर अभी डिफेंस के रूप में देख रहे हैं, कुछ देर बाद आप इसे अटैक के रूप में भी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहां पर जब आपने बात की तैयारी की, तो मैं मानता हूं कि भारतीय सेना, और जब उन्होंने जो पहला हमला आतंकी ठिकानों पर किया और उनको नेस्तनाबूद किया, तो उससे पहले जिस तरीके से हमने मॉक ड्रिल करी, वो मॉक ड्रिल पूरे देश को पहले से तैयार कर लिया गया था। उसका अब हमें दिखाई दे रहा है, असर दिखाई दे रहा है। जिस तरह जम्मू में और पहलगाम और दूसरी जगह पर जो है पठानकोट वगैरह में ब्लैकआउट सफलतापूर्वक किया गया है, और जिसकी वजह से ये जो पाकिस्तान के हमले में नाकाम हो रहा है, हमारे जो हम भी डिफेंस अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। ये जनता का सहयोग भी है, उसने सही से मॉक ड्रिल को समझा है, और मेरे ख्याल से उसका प्रभाव है ये। जी सर, बिल्कुल। जनता का तो इसमें पूरा सहयोग है ही, पूरा योगदान है ही, और पूरा समर्थन है भारत की तीनों सेनाओं को और चौथी सेना को, जो कहीं ना कहीं हमें इंफॉर्मेशन देती है सही समय पर कि पाकिस्तान क्या करने वाला है। और ये पाकिस्तान की आप हरकत अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये जो सर्कल में दिख रहा है, ये पाकिस्तानी मिसाइल को मारता हुआ हमारा S-400 मिसाइल है, और ये उनके ड्रोन्स को एक एक करके गिराया जा रहा है। आप अपने घरों में रहें, ऐसी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जो भी बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने जो भी कोशिशें की हैं उनके माकूल जवाब दे दिए गए हैं, और जो भी कोशिश करने वाले हैं उनके भी दिए जाएंगे। बिल्कुल, हिंदुस्तानियों को किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि युद्ध है, युद्ध में यह सब होना ही था। लेकिन हमने यहां देखा, हमने क्या देखा? हमने देखा कि हम अलर्ट पे थे, हम पूरी तरीके से सतर्क थे। हमने वो जो एक्सरसाइज पहले करनी थी जनता के संबंध में वो भी की। हमारी सेना वहां देखिए, जहां जहां पाकिस्तान ने हमला किया, जम्मू कश्मीर पर उन्होंने हमला किया और दूसरी जगह हमला किया, वहां हमारी सेना इतनी सतर्क थी। हमने एक नहीं 8 अभी तक जो हमारे पास पहली रिपोर्ट आई उसमें 8 मिसाइलें उनकी हमने हवा में ही मुंहतोड़ जवाब देकर गिरा दी हैं।
और जो F-16 जो हमने कहा एक बहुत समय से बहुत गुमान था, बहुत उसे बड़ा माना जाता था, ये अमेरिकन जो फाइटर जेट है और इसको एक तुरुप का इक्का मानता था पाकिस्तान, इसको जिस तरीके से हमने मार गिराया है ये हमारे लिए बेहतर है। तो भारत की जनता से किसी तरह पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, सेना को अपना काम करने दीजिए। और एक चीज और है, कुछ अलग अलग जगह पे हमारा ध्यान हमारी फोर्सेस को डाइवर्ट करने के लिए तमाम तरह की अफवाह आएंगी, जैसे एक प्रयागराज से भी सुन रहे हैं कुछ अफवाह आई है, ट्रेन में बम की अफवाह आई, आप उसको प्रशासन पे छोड़िए, उसका काम है। सटीक जो है सूचना पर देखिए, आप न्यूज चैनल को भी देखिए, उनको देखिए, प्रतिष्ठित जो चैनल है उनको देखिए, और जो सरकारी तंत्र है उसकी सूचना पर, सोशल मीडिया पे फालतू जो अफवाह आ रही है उस पर नहीं दी। और जो है किसी भी तरह की टेंशन ना ले, ध्यान रखें कि हम, हमारी सेना, हमारा प्रशासन, हमारी सरकार एकदम बिल्कुल सटीक और अलर्ट है, अपना काम कर रही है, आपको अपना काम करना है। सर एक पैटर्न आप इस पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत की गई है इसमें एक आप पैटर्न को देखिए कि पहले कुछ मिसाइल छोड़ी गई, फिर कुछ ड्रोन छोड़े गए और उनके बीच में धीरे से एक F-16 लगा दिया। लेकिन कमाल है इंडियन एयरफोर्स का कि उन्होंने उन मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करके मारा, उन्होंने उन ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट करके मारा और F-16 इन्हें तोहफे में, मलबे में दिया है। सिद्धार्थ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अखनूर की खबर जो हम देख पा रहे हैं, आ रही कि पाक ड्रोन को मार के गिराया, जो बात आपने पहले कही, मैं देखता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से हमने उस हमले को नाकाम किया और हवा में मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब जरूरत है, क्योंकि हमारा युद्ध नहीं था, हमने जो किया था वो था न्याय, हम न्याय पर चल रहे थे, क्योंकि आतंकियों से हिंदुस्तानी नागरिकों को जिनको मारा गया उनके परिजनों को न्याय चाहिए था, हिंदुस्तान को न्याय, क्यों हमारे सबके परिजन थे वो, हमने वो न्याय के लिए वो काम किया, अपराधियों को, आतंकियों को सजा दी। लेकिन उस आतंकियों को प्रश्रय देने वाले पाकिस्तान को जिस तरह की बिलबिलाहट हुई, जिस तरह का उसका ये स्टेप है, इससे एक बात तो साफ हो रही है, हमने मारा आतंकियों को, भाई तुम्हें मारा मासूमों को, तुम अब जो है हमला क्यों करते हो, तुम्हें उनसे क्या लेना देना था? तुम कहते हो कि हम, आतंक ने हमें परेशान करा, हमारे 35,000 कितने जो तमाम जगह रक्षा सर लेना देना इनका आज का नहीं, इनका पूरा है। आपने उस शेर पे बैठे हो, वो शेर आपके अपनों को भी खाएगा और उनको बचा नहीं पाओगे, उतरोगे तुम्हें भी खा जाएगा। तुम नहीं समझे, हमने उन्हें मारा और तुमने नापाक हरकत क्या करी कि बजाय उन आतंकियों को निपटाने के तुम भारत की ओर तुमने हिमाकत की। उसका नजारा तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारे विमान, तुम्हारी मिसाइलें हवा में मुंहतोड़ जवाब देकर खत्म की जा रही हैं। अब मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि हमला भी होना चाहिए, हालांकि कह के नहीं करेगा भारत, क्या जी भारत चाहता तो शांति है, लेकिन इसका पूरा पाकिस्तान से होकर रास्ता आता है शांति का, लेकिन पाकिस्तान ये रास्ता चुन नहीं रहा है। पाकिस्तान ने पहले ही तय कर लिया है कि उन्हें शांति के रास्ते पर चलना नहीं है। आज से 30 साल पहले से वो इन सब चीज़ों को, 30-40 साल, 50 साल, 70 साल का उनका जो भी इतिहास है, उससे वो लगे हुए हैं कि किसी तरह से भारत को नुकसान पहुंच सकें। लेकिन अफसोस की बात है उनके लिए कि उनके नापाक मंसूबे आज तक कामयाब नहीं हो सके। आज ही एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि आज से 25 साल पहले तक पाकिस्तान क्या था और आज क्या हो गया कि आटा मांगना पड़ रहा है। और अब इस आतंकी हमले को देखिए जो लेटेस्ट हुआ है पहलगाम में, इसमें भारत ने जिन 9 ठिकानों पर हमला किया है उसमें से 4 जैश के थे, 3 लश्कर-ए-तैयबा के थे और 2 थे हिजबुल मुजाहिदीन के। जो जैश के थे उसमें वो आतंकी मारा गया जिसने एक अमेरिकी ज्यूइश नागरिक और पत्रकार डैनियल पर्ग की भी हत्या की थी। तो भारत ने सिर्फ अपना बदला नहीं लिया, भारत ने उन लोगों का भी बदला लिया है जो 26/11 में विदेशी नागरिक भी मारे गए थे और हमारे भी अपने नागरिक मारे गए थे। उन सभी घटनाओं का ये कलेक्टिव रिवेंज था जो इंडिया ने लिया है। लेकिन पाकिस्तान जो कि चाहे तो एक विकसित देश बन सकता है, लेकिन वो अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से आज लोगों के सामने कटोरा लेकर घूमता है। इसके अलावा सर जो बीच बीच में ब्रेकिंग आ रही है, मैं उनसे भी दर्शकों को रूबरू करा दूं कि जालंधर में भी पाकिस्तान इसी तरह की कोशिशें कर रहा है। तो जो जालंधर के लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, वो अपने घरों में रहें और आसपास की जितनी लाइट्स हैं उनको कम कर ही रखें। ऐसा सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। पाकिस्तान, अब ये तो साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया कि पाकिस्तान इस घटना से मैं मान के चलता हूं कि जिस तरीके से उसने आतंकी ठिकानों पे हमले के बाद भारत के ऊपर जो हमला किया है, वो निश्चित तौर पर भारत के सैन्य ठिकानों पर जो हमला करने की बात कही है, वो निश्चित तौर पे मुझे लगता अब ये युद्ध का ऐलान है।
जी, क्या ये जंग का ऐलान है? बिल्कुल है सर। भारत इसको एक जंग के ऐलान के तौर पर ही देखेगा अभी भी, और इन्होंने इस तरह की हरकतें अगर कुछ भी की। और बता दें कि पाकिस्तान में सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है, आज का हो गया है, 3 दिन और इंडिया इनको टॉलरेट कर ले, उसके बाद इनकी जो बैंड बजने वाली है उसका अंदाजा इनको है नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी चीज़ें जो हमें अभी हमारे सामने आ रही, कितने हमले कहाँ का नाकाम किए गए हैं। देखिए, जम्मू में हमला जो है नाकाम किया गया, पुंछ और कुपवाड़ा में भी एलओसी पर हमला नाकाम किया गया है, और सांबा और तंगधार में जो मोर्टार दागे किए थे उनको भी नाकाम किया गया है। और जो उधमपुर अगर अखनूर की बात करें तो वहां पर ड्रोन भारत ने मार गिराए हैं। जम्मू और पठानकोट में भी ड्रोन गिराए गए हैं। तो ये अभी तक की जो ताज़ा खबर है, जो बड़ी खबर, एक बार फिर आपको बता दें कि हम आपके सामने लाइव क्यों हैं। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, हम आपको ताज़ा खबर देते रहेंगे कि क्या है, और आपको बहुत सतर्क रहना है। जिन इलाकों को हम नाम बता रहे हैं, जो जगह है, उन इलाकों के लोग अगर किसी भी तरीके से संपर्क में, मीडिया सूचना कहीं भी है, तो अपने आप को सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित जगह पर रखें। हालांकि हमारी जो डिफेंस है वो बहुत शानदार काम कर रही है। हमारी फौज, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, इसने भी वो कर दिखाया है जिसकी हमें बेहद जरूरत है, क्योंकि हमला नाकाम होना, हम उनके इलाके में घुसे और हमारे ड्रोन वहां तक गए और मार गिराया उन नापाक आतंकियों को, लेकिन हमने पाकिस्तान का ये जो अभी ताज़ा हमला है, बिल्कुल ताज़ा हमला जो है, उसको लगभग अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है पूरी तरीके से, लगभग नहीं कहूँगा, पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। सिद्धार्थ जी, मैं तो इसको सर पूरी तरह से नाकाम ही देख रहा हूँ, क्योंकि जो इस नुकसान के इरादे से पाकिस्तान ने यह हरकत की थी, वो इरादा उसका सफल तो नहीं हुआ, लेकिन एक चिंगारी उसने लगा दी। इसके साथ ही आपको कई सारी जगहों से मैं रूबरू करा दूं, जैसलमेर, पुंछ, पंजाब, खास करके जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, गांव हैं, वहां पर ये हमले किए जा रहे हैं। राजौरी में भी किया गया है। इसके अलावा पंजाब के भी कुछ इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना, आर्मी भी, एयरफोर्स भी मुस्तैदी से इसका जवाब दे रही है। आपको बता दूं सर, इस पैटर्न की आशंका भी थी और इसके लिए हमारी एयरफोर्स तैयार भी थी। उन्हें अंदाज़ा था कि इस स्तर तक का घटना कर सकते हैं, इस स्तर तक का हमला कर सकते हैं, और इसकी तैयारी थी और जवाब भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ सिद्धार्थ, में एक चीज को आपकी बात के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ये कहता हूं, मुझे इस चीज में एक और बात दिखाई दे रही है। जो हमने हमले नाकाम किए हैं, इस नाकाम हमले से जो नाकाम हुए उनके हमले, वहां पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम, उसका हौसला टूट रहा होगा जी। और हमारी सेना जो S-400 जिसको लेकर के बहुत बातें हुई, और वो भरोसे, आज उसने भरोसा दिखाया, वो सुदर्शन चक्र की तरह आकाश में जाकर के मार रहा है। तो हमारी सेना का हौसला, हमारे भारतवासियों, और मैं अब बैठकर समाचार पढ़ रहा हूँ, इस समय मैं देख रहा हूँ, तो मेरा हौसला जब इस तरीके से सुन रहा हूँ कि हमारी फौज ने हवा में ही मार गिराया है, तो मेरी तरह ही मैं समझता हूँ हिंदुस्तानियों का हौसला और सीना चौड़ा होगा। बस ये जो अब हमें जो है इनका नाकाम हमले का, जो नाकाम किए हमले, इसके बाद हमें हमला चाहिए पाकिस्तान। जी सर, एक बार फिर से मैं उन शहरों के नाम बता दूं, RS-पुरा, अरनिया, उधमपुर, अखनूर, सांबा, जैसलमेर, पुंछ और पंजाब का फिरोजपुर। इसके अलावा राजस्थान का जैसलमेर और जम्मू कश्मीर का तंगधार। इन इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, और लगातार भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी दोनों ही इसका बराबरी से मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अभी तक इस हमले में किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं। और सूचना आई है, राजस्थान का जैसलमेर जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है, और वहां पर भी हवाई हमले की कोशिश की गई, और वहां भी फिर पाकिस्तानी जो हमला है वो नाकाम हुआ है। वहां पर भी ड्रोन जो है मार गिराया गया है। यानी कि मैं अगर समझ पा रहा हूं, मुझे पूरा ये लगता है कि भारत के पास जो सूचना तंत्र है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो होनी चाहिए, वो बिल्कुल पुख्ता है। क्योंकि हमने पाकिस्तान के अभी तक जितना भी देखा है, हर मुहाने पर जहाँ जहाँ हमने हमला किया है, वहाँ
हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हवा में ही देने का काम कर दिया है। और हवा में देने का फ़ायदा ये हुआ है, जो लोग देख रहे हैं कि मिसाइल, जो हमला शब्द हम इसलिए बोलते हैं कि वो हमला है, लेकिन इसके आगे जोड़ लीजिए कि हमला नाकाम है। नाकाम हमले का मतलब ये है कि भारत में किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, और नुकसान हुआ है तो वो पाकिस्तान को हुआ है। बाकी हम अलर्ट पर हैं। अगर कोई बात कही जा रही है कि जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है, अगर कहा जा रहा है जैसलमेर में हाई अलर्ट है, अगर कहा जा रहा है पठानकोट में हाई अलर्ट है, तो आप ध्यान रखिए, ये घबराने की चीज़ नहीं। अलर्ट मतलब हम सावधान मुद्रा में हैं, हम मुकाबले को तैयार हैं।